देखिए फिर से, मीटर ब्रिज बेसिकली शुरुआत से बता रहा, सुनिए। हाँ, मीटर ब्रिज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है, अननोन रेसिस्टेंस के वैल्यू का पता लगाना। बेटा कुछ पूछना है? वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। दैट्स बीन डन। देखिए ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना। अननोन रेसिस्टेंस बोले तो देखो, दो रेसिस्टेंस आर एंड एस है, उसमें से कोई एक रेसिस्टेंस अननोन। सपोज रेसिस्टेंस एस का वैल्यू पता नहीं है, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देना है, बीच में गैल्वेनोमीटर और ये पोटेंशियोमीटर वायर M2N। बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, नल पॉइंट, जिससे कंफर्म होगा यहाँ का करंट 0। ठीक है, अब सिंपल फंडा कि इसमें से करंट कब नहीं जाएगा, जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आएगा, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो ये रेसिस्टेंस अपॉन ये एंड द टू रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो रेसिस्टेंस कैसे इक्वल होगा, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ x है, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे का सेम, रेसिस्टिविटी x अपॉन a अपॉन r, ये रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इसका लेंथ l माइनस x अपॉन a, ये कंडीशन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल लेके हम लोग x और l माइनस x का मेजरमेंट कर लेंगे, अननोन वैल्यू s यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल एकदम। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो। ठीक, तो जोड़ने से अगर ये पी पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता है, यहाँ रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करने से ये राइट साइड शिफ्ट करता है, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा है बताओ, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये भी लेंथ भी बढ़ेगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये पीछे शिफ्ट किया, कनेक्शन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वैल्यू छोटा होगा तो ये भी छोटा होना होगा, तो पीछे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से पहचान सकते हैं हम लोग कि यहाँ कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस यूज किया गया है वो सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल, डिपेंड करता है पी पॉइंट का शिफ्टिंग की जगह। ठीक है ना, देयर इज वन मोर थिंग कि अगर आपको एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आर का वैल्यू कुछ वैसा चुनेंगे जिससे नल पॉइंट नियर बाय मिडिल आएगा। ठीक है, नल पॉइंट ये जो लेंथ होगा उसका मिडिल पॉइंट मतलब L/2 के आसपास आएगा, तो उससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है। कैसे? ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसा है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है। सपोज ये वैल्यू मिल गया आपका 2 सेंटीमीटर, तो इधर बचेगा क्या, 98। कोई एक वैल्यू चुन लेते हैं ना, 98। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2/r इज इक्वल टू 98/s। तो यहां से s का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 98/2, 49 टाइम्स r, s इज 49r। ठीक है, अब ये 49r का मीनिंग थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, दिक्कत होगा तो ऐसे कर देता, 49r द वैल्यू ऑफ s। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बस लॉजिकली सोचिए। ठीक है, सपोज ये लेंथ एग्जैक्ट 2 आना था, तो एग्जैक्ट आप 2 लिखेंगे और ये 98 हो जाएगा। ठीक, सपोज गलती से आपने मेजरमेंट में 2 के जगह 2.1 नोट कर लिया, एग्जैक्ट 2 होना चाहिए था, 0.1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 0.1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो एक्स्ट्रा की वजह से कितना चेंजेस आ जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा।
लगभग 2 ही मान लो, 0.1 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना बढ़ जाएगा, 49 टाइम्स हो गया। तो यहाँ मिस्टेक तो बहुत छोटा है, लेकिन एरर का वैल्यू 49 टाइम्स, बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 0.1 का भी एरर बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर यही वैल्यू आपका सपोज 50 होता और ये लेंथ भी 50 होता, तब लगभग इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एस का वैल्यू इक्वल टू आर होता ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप 50 की जगह 50.1 कैलकुलेट करते, तो ऑब्वियसली ये 49.9 होता, लगभग 50 ही दोनों ना। तो यहाँ पे अगर 0.1 का एरर कीजिएगा तो एस के वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा क्या? नो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एरर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग नल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये अननोन रेजिस्टेंस। तो इस मेथड का यूज करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चुनते हैं, दैट्स वैल्यू शुड बी नियरर टू द अननोन रेजिस्टेंस such that the null point is found between the potentiometer wire such that the error could be minimized। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन से उसमें चुनना होगा, मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के लिए बस रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी सेम, रेशियो के नाम पे यहाँ लेंथ आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, मेक इट सिंपल, ठीक है। देखिए, 2 resistances X ohm and Y ohm are calculated using meter bridge। Null point was found to be 40 cm। in front of X ohm। when 2 ohm resistor was added to Y ohm। was found at middle 50 cm। find unknown resistances X and Y। आपको अननोन रेजिस्टेंस जो X और Y है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। बच्चों वो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी निकाल के बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा।
1 ohm. चेक कर लेते हैं। आ गया? सेम फंडा एकदम सिंपल होगा। रेसिस्टेंस है, रेशियो निकालना है, एग्जैक्टली लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा सोचना होगा और कुछ भी नहीं। चलिए बताऊं मैं। देखो डायग्राम को सोचे, एक्स वाई, ठीक है, तो रेशियो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 40 40 अपॉन upon 60. दैट्स 2/3। पहला इक्वेशन। सेकंड में देखो, x के साथ में 40 था, इसके साथ में 60। अब y में 2 ओम जोड़ा गया, तो y में 2 ओम जोड़ने के बाद ये 50 हो गया, मतलब y का साइड बढ़ा या घटा? घटा. घटा। तो 2 का कनेक्शन कैसा होगा? Parallel. पैरेलल। बहुत बढ़िया। तो x अपॉन 2 के साथ पैरेलल है, इक्विवेलेंट 2 इंटू वाई अपॉन 2 प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 50-50। मिडिल में आ गया ना, 50-50 1। तो पहले सेकंड वाले से x का वैल्यू 2y अपॉन 2 प्लस वाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, या इस y को डिवीजन में ही करने दो, सेम टू सेम एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई। अब बस सॉल्व कर देना इन दोनों को। वन एंड टू, ऊपर वाला x अपॉन वाई का वैल्यू है 2/3, इधर वाला x अपॉन वाई का वैल्यू है 2 अपॉन 2 प्लस वाई, 2 टू कैंसल, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो पहला इक्वेशन से x अपॉन 1 इक्वल टू 2/3, दोनों वैल्यू मिल गया, x एंड y। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ दिक्कत है तो बोलिए इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। सिंपल है। तो बस देखो, इस पे यही एक कॉन्सेप्ट लगता है मीटर ब्रिज का। हाँ, x बाई 2y प्लस बाई 2 प्लस वाई कैसे होगा? कंडीशन क्या था? x के बगल में 40 था, थोड़ा सा बस एक व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे सोचो। हाँ, x y p, शुरुआती कंडीशन क्या था? 40-60 था ना, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पहले वाला सिचुएशन स्टार्टिंग में, 40 cm। सेकेंड सिचुएशन क्या था?
2 ओम एडेड टू वाई। तो वाई के साथ कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में नहीं बताया गया, लेकिन नल पॉइंट कहां चला गया 50, मतलब ये इधर कहीं आया ना, तो ये 50, तो ये वैल्यू बढ़ा कि घटा वाई के सेम साइड वाला, कम हो गया। तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घटेगा, तो वाई वाला लेंथ कम हो गया, मतलब वाई का रेजिस्टेंस कम हो गया। तो 2 का कनेक्शन कैसा था पैरेलल, तो पैरेलल समझ का गया। फॉर्मूला R1 R2 पे R1 प्लस R2, एक y है और एक 2 ओम है, तो 2 इंटू वाई बाई 2 प्लस वाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलिए कंफ्यूजन है अभी? समझ में आया? देखो नेक्स्ट, इस तरह से ये तो हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ पहले वाले में कोई दिक्कत है, मीटर ब्रिज सब में? नहीं। देखो तो आज हम लोग पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, आर सी सर्किट, सीकेटी फॉर सर्किट, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस का सर्किट। मतलब सर्किट में रेसिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, आपको इक्विवेलेंट, आपको करंट का वैल्यू निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जैसा कुछ, या चार्ज का वैल्यू, जो भी आएगा देखते जाओगे। देखो सपोज एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर, स्विच, कैपेसिटेंस C, रेसिस्टेंस R, पोटेंशियल डिफरेंस V। कैपेसिटर में पहले कोई चार्ज नहीं था, इनिशियल कंडीशन ले गया, तो जैसे ही हम लोग चार्ज नहीं था तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसको क्लोज कर देंगे, सर्किट कंप्लीट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने हिस्सों में बटेगा, एक इसमें और एक इसमें। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I इंटू आर, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला Q अपॉन C। अब थोड़ा प्रोसेस पे जाते हैं। तो सर्किट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। By definition, current is rate of flow of charge with respect to time. करंट के नाम पे फ्लो क्या करता है, चार्ज। बोले तो यहां से एक चार्ज फ्लो करना चालू किया dq by dt, ठीक है। तो पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था इनिशियल, तो जैसे जैसे करंट फ्लो किया वैसे वैसे चार्ज आएगा, तो थोड़े समय के बाद इस पे एक चार्ज मिलेगा प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी पहले। तो देखो जैसे जैसे चार्ज आना स्टार्ट किया, तो यहाँ इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q अपॉन C, ये वैल्यू भी बढ़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये तो सेम है, तो शुरुआत में एकदम शुरुआत स्विच क्लोज होने के जस्ट बाद चार्ज का वैल्यू कितना था, 0 0। तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन लेके गया था, रेसिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर, थोड़े टाइम के बाद चार्ज इस पे आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कुछ लेके जाएगा। तो आई आर का वैल्यू पहले इतना है या थोड़ा कम हो गया, कम गया। घटेगा घटेगा। तो यहां कहेंगे हम लोग शुरुआत में करंट वाज मैक्सिमम, आई आर ही था ना, आर तो फिक्स होता है तो आई का वैल्यू मैक्सिमम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट का वैल्यू घटेगा और क्यू का वैल्यू बढ़ेगा, करंट आ गया तो चार्ज बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा मिलता है जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया मतलब ये वैल्यू बढ़ रहा था, ये घट रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था, ये वैल्यू बढ़ रहा था, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल तो ये वैल्यू 0,
उस सिचुएशन में कैपेसिटर कहलाएगा फुल्ली चार्ज। उस सिचुएशन में कैपेसिटर कहलाएगा फुल्ली चार्ज। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तब करंट का वैल्यू 0। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहां समझते ही क्या हुआ, डायग्राम में थोड़ा समझो। ये जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स दिखाए गए हैं, क्या दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं? नहीं, sir. कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं उसको आप ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। न्यूट्रल थे, न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे यहां पे करंट फ्लो करना चालू किया, इस पे आया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और यहां से चार्ज को इधर जाने का कोई रास्ता नहीं, बीच में वैक्यूम एयर है, हवा। ठीक है, इंसुलेटर, जहां से चार्ज पास नहीं होगा। तो ये प्लस क्यू आता है इधर वाले सरफेस पे, तो यहां एक इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस क्यू। लेकिन ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, तो माइनस प्लस दोनों होना चाहिए था। तो माइनस क्यू यहां आया और प्लस क्यू जो था यहां बना, वो आगे चला गया। ठीक है ना, क्यों आगे गया? सेल का प्रॉपर्टी क्या था कि जितना चार्ज ये इस पॉइंट से निकालेगा इन द नेम ऑफ करंट, करंट के नाम पे, 1 सेकेंड में जितना चार्ज निकालेगा उतना ही चार्ज को ये साइमल्टेनियसली अंदर लेगा। ठीक है, तो लोड एक ही टाइम पे दोनों पे था। ये निकला, ये इसके पास आया, तो इसकी भी कहानी वही थी। जैसे ही इस पे चार्ज आएगा वैसे ही इस पे डिमांड भी किया जाएगा कि हाँ भैया चार्ज तुमको दे गए हैं, साथ साथ निकालते भी जाओ। ठीक है, तो यहां से जो चार्ज निकलेगा, ये चार्ज आया किसके नाम पे? करंट के नाम पे आया, और ये चार्ज भी यहां से किसके नाम पे निकल गया? करंट के नाम पे। साइमल्टेनियस वर्क, एक साथ, बीच में कोई टाइम का डिले नहीं। तो जैसे इस पे चार्ज आया वैसे ही यहाँ पे माइनस क्यू आया और ये चार्ज हट गया, तो हमेशा इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक ना, अब पहले चार्ज नहीं था, धीरे धीरे चार्ज आया, तो दिखेगा क्या कि इस साइड भी करंट फ्लो किया, इधर भी करंट फ्लो किया, लेकिन इन दोनों के बीच में, इस बीच में क्या करंट फ्लो किया? No, sir. आंसर इज नो। बट दे appears टू बी करंट। लेकिन देख के क्या लगेगा, इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, होना यहां भी करंट है। चाहिए था, होता नहीं है बट चाहिए था। ठीक है, और ये जो चाहिए था वाला करंट है वो किधर होना चाहिए था? इस साइड में होना चाहिए। ये करंट होना चाहिए था, एक्चुअल करंट नहीं, ये करंट होना चाहिए था। तो चाहिए था वाला जो करंट है इसका नाम आईडी कहते हैं, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। जो होना चाहिए था उसका नाम कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो करंट है देख के क्या लगेगा, एक्चुअली में तो है नहीं, ये होना चाहिए था। तो ये जो होना चाहिए था वाला करंट जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ये आप डायरेक्टली नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट दिखता है। इफेक्ट दिखता है मतलब पढ़े होंगे आप लोग, 10th में भी पढ़े होंगे, अगर कोई वायर है जिसपे करंट फ्लो किया तो यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये तो याद ही होगा। यस सर। तो यही कहानी है कि इस आईडी की वजह से भी इधर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, समथिंग लाइक भूत होता तो नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में किसी को कहीं भी भेज दो डर तो लगता है एकदम, वही दिखेगा नहीं लेकिन बताएगा यहाँ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये फंडा समझ में आया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? यस सर। देखो अब शुरुआत से थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं इसको। हाँ, तो जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे
करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। शुरुआत में करंट सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे करंट का वैल्यू घटेगा। तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो था, ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस ये लेके चला गया, इसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचा। तो जब इसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब करंट का वैल्यू भी 0 होना चाहिए था, तो करंट 0 हो जाएगा, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन लेके जाएगा? ये। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में नाम कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। इसका नाम कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। इसी को कई बार दूसरा नाम कहते हैं हम लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम, थोड़ा ट्रिकी वर्ड है। ट्रिकी मतलब कि देखो कि जैसे आप इसको क्लोज कीजिएगा, आप टाइम का वैल्यू बता रहे हैं, जैसे इसको क्लोज कीजिएगा, शुरुआत में करंट भागना चालू किया बड़ा तेजी से, ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम का वैल्यू 10 का पावर -1 सेकेंड तक हो जाएगा, 10 का पावर -1.1 सेकेंड के आसपास तक, जीरो से, बहुत छोटा टाइम हुआ, या 10 का पावर -2 सेकेंड, 0.01 सेकेंड के आसपास, उस अप्रोक्सीमेट टाइम पे, ठीक है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका वैल्यू होता है, इसका 99% जैसा हो जाता है। 99% मतलब ये 0 वोल्ट है, सॉरी ये 10 वोल्ट का बैटरी है, सपोज नंबर्स लेके समझते हैं, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, टाइम 0 मतलब स्विच करने के जस्ट बाद, जस्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट, 0.1 सेकेंड पे 10 वोल्ट 0.1 वोल्ट, ठीक है, 9.9 वोल्ट। ठीक, अब 10 वोल्ट 0 वोल्ट, लेकिन टाइम थ्योरेटिकली इन्फिनिटी थ्योरेटिकली, मतलब 99% ये तो 0.1 सेकेंड में हो ही जाता है, लेकिन बचा हुआ 0.1 करने में बोलता है कि ना हम इन्फिनिटी टाइम लगाएंगे, टाइम कैलकुलेशन में, तो कहता है लगभग 0.1 सेकेंड पे काम हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली बोलेंगे कि ना इन्फिनिटी टाइम पे ये फुल्ली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कंडीशन बताते हैं, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इसमें से जो भी चार्ज आना था आ गया, तो इंड्यूस चार्ज भी आ गया, तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज तो बनेगा नहीं। अब जब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बनेगा तो यहाँ से करंट जाएगा भी नहीं, इसके पास आएगा भी नहीं, तो कहते हैं ये वाले सिचुएशन में कैपेसिटर अपने अंदर से करंट पास होने नहीं देता है। कहते हैं इस सिचुएशन में कैपेसिटर doesn't allow current to pass through it। ठीक है, कैपेसिटर इंफिनिटी टाइम पे अपने अंदर से करंट पास होने बिल्कुल भी नहीं देता है, तो जो भी करंट होगा ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट का फंडा समझ में आया? ठीक है, इसमें एक और सिचुएशन लेते हैं, एक स्टेडी स्टेट होता है, एक दूसरा होता है जस्ट आफ्टर स्विच गेट्स क्लोज्ड। अच्छा, स्टेडी स्टेट हो गया तो इसमें एक और पूछा जाता है चार्ज का वैल्यू कितना है, इस पे चार्ज कितना आएगा, तो सीधे सीधे है ना, 10 V है, इसका C है, तो चार्ज का वैल्यू कितना होता है CV। तो चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू, या KVL लगा लेंगे, यूज KVL या जीरो पोटेंशियल मेथड, जितना मेथड सीखे तो सब फंडा लगेगा।
KVL ETC to find चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड सिचुएशन, just after switch gets closed, ये स्विच हो गया, उसे बंद कर दिए, तो स्विच को बंद करने के जस्ट बाद, स्विच बंद किए, बंद करने के जस्ट बाद, तो देखो जैसे ही स्विच बंद हो जाएगा सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर के लिए दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो पहले से चार्ज होगा या पहले से चार्ज नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग कहानी है। ठीक है, कैपेसिटर behaves like cell of potential difference V equal to Q upon C। कैपेसिटर बिहेव करता है सेल, बैटरी जैसा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला Q अपॉन C, और ये Q कौन सा है, इनिशियल चार्ज। इनिशियल मतलब स्विच बंद होने के जस्ट पहले का चार्ज। ठीक है, स्पेशल केस मान लो, अगर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो Q इनिशियल जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। मतलब एक ऐसा बैटरी है जिसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वैसा नाम कुछ याद आ गया है, बैटरी है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इट्स जस्ट लाइक हैविंग ए वायर, जस्ट लाइक हैविंग ए वायर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो अगर इनिशियल चार्ज जीरो है तो ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक वायर है, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं। कंडीशन समझ में आया? ठीक है, दो सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें भी जो वैल्यू निकालना है करंट का, चार्ज का, जो भी का चार्ज तो दिया ही हुआ होगा, करंट का वैल्यू निकालना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा सर्किट में कौन सा रास्ता पॉसिबल है। ठीक है, कैपेसिटर का बैटरी बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। केवीएल लगाने आता है, जीरो पोटेंशियल आता है, जो मेथड्स पता है हम लोग को वही मेथड अप्लाई करना। तो शुरुआत में पहले इन दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद टाइम डिपेंडेंस कैसा होता है, टाइम के साथ कैसे बदलेगा वो देखते हैं। ठीक है, चलो पहले ये दोनों कंडीशन। स्टार्टिंग में कैपेसिटर का कोई चार्ज नहीं, ये साइड नहीं दिख रहा,
10 ओम। ना सर्किट के सारी चीज विजिबल है। 2C के ऊपर रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम, ठीक है। फाइंड करंट, पहला just after K1 and K2 gets closed. Second, after long time. पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। स्विच बंद होने के जस्ट बाद, एंड सेकेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। करंट किस लूप में? दोनों लूप में जाएगा। पूछ रहे हैं किस लूप में निकालना है। सब करंट मतलब जहां जहां निकल सकता है सब में, हर एक ब्रांच में। करंट ऑन ईच एंड एवरी ब्रांच। टू सी के ऊपर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम। ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्या क्या था। पहला, जस्ट आफ्टर K1 K2 गेट्स क्लोज्ड, कैपेसिटर क्या बन जाता है बताओ? एक वायर। वायर, ठीक। पहले से चार्ज नहीं है तब, यहाँ तो पहले से कोई चार्ज नहीं बोला गया है, एक वायर जैसा बनेगा, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए फिर नॉर्मल या तो केवीएल लगाएंगे, जीरो पोटेंशियल मेथड, जो जो मेथड पता है सब। तो देखो, सबसे पहले वायर बनाओ, ठीक। तो देखो, ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं, ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं, ठीक। ये बताइए 10 ओम कोई काम का है या नहीं? 10 ओम। यस। जैसा काम का है। चलो देखो, वायर बनाना। नहीं सर, नहीं काम का, बताओ दोनों का इस पोटेंशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। का, इस पॉइंट में कोई नहीं है पोटेंशियल काम का। डिफरेंस होगा? नहीं नहीं, नो सर। शॉर्ट सर्किट हो वायर गया। है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो यहाँ भी दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या कोई काम का नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट भी नहीं जाएगा इसमें से, तो जो भी करंट जाएगा नीचे से जाएगा, मतलब ये 10 ओम कोई काम का नहीं, ठीक। सिंपल, जीरो पोटेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। 0 वोल्ट 30 वोल्ट, 0 0 0, कंडक्टिंग वायर 30 वोल्ट। बताइए करंट निकल पाएगा या नहीं? यस निकल सर। जाएगा सर। यस सर। निकल जाएगा ना। तो हर एक इंडिविजुअल निकालने के दिखाने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ? नो सर। हो जाएगा ना। जैसे ये 0 है, 10 वोल्ट का है, तो ये कितना होगा? ये बड़ा में से इसको माइनस घटाएंगे 10 आना चाहिए, -10 वोल्ट। 30 वोल्ट -10, बड़ा ये है तो करंट ऐसे जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हो जाएगा ना ये सब? तो पहला पार्ट में Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं।
just after K1 and K2 gets closed. कोई दिक्कत नहीं. Now second situation. After long time. कैपेसिटर के बारे में क्या जानते हैं लॉन्ग टाइम पे? नो करंट फ्लो, उसमें जो No current flow. कैबिने से करंट पास होने नहीं देता है. कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ से सर। करंट जाएगा या नहीं जाएगा? वो वायर नो खत्म सर, पूरा। नहीं जाएगा. वायर खत्म. तो ये वाला करंट 0, I1 0. ठीक. ये कैपेसिटर है, इसका करंट भी 0. 0. ठीक. बाकी जीरो पोटेंशियल मेथड जो हमेशा लगता था वो लगेगा. देखो 0 30 0 30, ये -10, ये करंट तो निकल जाएगा. ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट इक्वल टू I इंटू 10, 4 एम्पियर आ जाएगा. यहाँ पे देखो यस सर. कैपेसिटर वाले में समझो. हाँ, ये 30 वोल्ट है, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट नहीं है. बताओ 15 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0. 0 I इंटू आर, लेकिन I1 0 है. 0. तो यहाँ का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम. सेम. तो अगर ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ही होगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है और Q का फॉर्मूला याद है, CV होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. कैपेसिटेंस C पता है, 30 वोल्ट पता है, 0 वोल्ट पता है, तो चार्ज भी निकल जाएगा ना. चलिए अब ऊपर वाले में देखो, इस वाले सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटर है, करंट नहीं जाएगा, लेकिन 30 0 में करंट जाने का रास्ता है कि नहीं? Yes sir. यस ना, सर. ऊपर से है ना. तो मतलब यहाँ करंट ऐसे जा सकता है, I3, ये जा सकता है ना करंट. Yes. यस सर. क्योंकि इसके Yes, रास्ते sir. में, ऊपर वाले रास्ते में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर तो नहीं है. तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल रेजिस्टेंस पता है, 10 ओम और 5 ओम 15 ओम, और ये 30 वोल्ट 0 वोल्ट, 30 वोल्ट और 15 ओम का रेजिस्टेंस, करंट भी निकल जाएगा ना, 2 एम्पियर. यस. E का वैल्यू 30, I का वैल्यू 15, I का वैल्यू 2. ठीक है. तो इस तरह से चाहे तो हम लोग सर्किट के क्वेश्चंस को सर सॉल्व. तो वहाँ कैपेसिटेंस का चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज? ठीक, चलो चार्ज भी निकाल लेते हैं. पहले वो समझ, करंट समझ में आया कि नहीं? Yes sir. ठीक, चलो अब देखो कैपेसिटर का चार्ज, एक ही फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV. ठीक है. इस कैपेसिटर में 0 वोल्ट 30 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 40 30, वोल्ट। कैपेसिटेंस C 30 CV. पॉजिटिव किस में? हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव, लो पोटेंशियल पे नेगेटिव. चलो इस वाले में देखो, CV कैपेसिटेंस कितना, 2C, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ऊपर वाले में देखो, ये दोनों कनेक्शन ऊपर नीचे पैरेलल, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेम होगा. ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस I3 इंटू 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया. कैपेसिटेंस का वैल्यू 2C, चार्ज का वैल्यू भी आ जाएगा. I3 का समझ नहीं आ रहा. I3 में एक सिंपल सा लॉजिक देखो, ये समझ में आ रहा है 0 वोल्ट, इस कोने Yes, वाला sir. 30 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 30 वोल्ट ही होगा.
Yes, 30 sir. 30 30। कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगा, ऊपर से जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। तो ऊपर वाले रास्ते से करंट जाएगा, तो दोनों रेजिस्टेंस एक ही करंट जाएगा ना, तो दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज। तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, 10 और 5 15, और पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, तो करंट का वैल्यू 2 एम्पियर। 30 वोल्ट इक्वल टू I इंटू 15, तो I का वैल्यू 2 एम्पियर। अब ये 2C और 10 ओम दोनों पैरेलल, 2C एंड 10 ओम पैरेलल, तो 10 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस I3 इंटू 10, दैट इज 2 इंटू 10 20 वोल्ट। तो I3 के अकॉर्डिंग इसका 20 वोल्ट है, तो कैपेसिटर 2C का भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। कैपेसिटेंस 2C इंटू 20 वोल्ट, चार्ज भी आ जाएगा। समझ गए सर। तो बेसिक आइडिया, यहाँ एक चीज ध्यान दोगे तो यहाँ बेसिक आइडिया एकदम सिंपल है। वो क्या कि आपको हर समय क्या करना है कि केवीएल ही अप्लाई करना है, लेकिन बस सिचुएशन ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज होगा, कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर बना देना है, चार्ज नहीं है तो नया सर्किट जो मिलेगा उस नए सर्किट के अकॉर्डिंग के जीरो पोटेंशियल मेथड अप्लाई करना है। सेकंड, लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर्स के थ्रू करंट पास नहीं करवाना है, इसके अलावा जो जो रास्ता है उसमें से करंट फ्लो करवा देंगे और फिर से जीरो पोटेंशियल मेथड लगा के सॉल्व कर देना है। समझ में आ रहा है? चलो, यहां पे आपको छोटा सा दो नाम सिखाना था। आई है और नीचे में भी आई है, इसका नाम कहते हैं हम लोग इनिशियल करंट। इनिशियल करंट मतलब करंट जस्ट आफ्टर स्विच गेट्स क्लोज्ड। स्विच बंद होने के जस्ट बाद करंट, ये वाला कैपेसिटर को वायर बना के या कैपेसिटर को बैटरी बना के करंट इनिशियल हो गया। चलो, एक दूसरा टर्म बताना है IF, फाइनल करंट। ठीक है, ठीक। फाइनल करंट मीन्स एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बोले तो लॉन्ग टाइम के बाद, सेम फंडा चार्ज का, QI मतलब इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज मतलब स्विच बंद होने के जस्ट बाद। तो स्विच बंद होने के जस्ट बाद मतलब पहले जो चार्ज था वही ना, तुरंत तो चार्ज बदलेगा नहीं, करंट में चेंज आता है, चार्ज में सडन चेंज नहीं आता। QF मतलब फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज मतलब कब का? स्टडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। अब बताओ ये दोनों निकालने आता है कि नहीं? यस सर। सर IF वाला दिख नहीं रहा। कौन सा? IF वाला। ओके ओके ओके, देखो ठीक है। यस सर।
IF फाइनल करंट एट स्टेडी स्टेट, QF फाइनल चार्ज स्टेडी स्टेट। ठीक है, देखो दोनों का मीनिंग समझ में आया, वैल्यू समझ में आया। QI मतलब कनेक्शन के स्विच बंद होने के जस्ट पहले का चार्ज या बंद होने के जस्ट बाद। स्विच बंद होने के जस्ट पहले या स्विच बंद होने के जस्ट बाद, दोनों सेम रहता है। सेकंड, फाइनल चार्ज मतलब स्टेडी स्टेट का चार्ज। ठीक है, अब चार्ज ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इनिशियल चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल e का पावर माइनस टी अपॉन टाउ, पढ़ते इसको है टाउ, नाम कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाउ का वैल्यू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। टाउ का वैल्यू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, जैसा कि नाम है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सी इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में होता है ना। कौन से दो पॉइंट, किसके अक्रॉस निकालना है? इसके लिए अक्रॉस कैपेसिटर, and this one is across resistance। एक एग्जांपल से थोड़ा और डिटेल समझ में आएगा। ठीक है ना। अब एक छोटा सा इशू कई बार होता है, रास्ते में बैटरी मिल गया। ठीक है, रास्ते में बैटरी मिल गया तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो बैटरी मिलता है तो बैटरी को वायर बना के निकालते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए, ओनली फॉर दिस कैलकुलेशन, रिप्लेस EMF बाय वायर। जो बैटरी मिलेगा उसको वायर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, to calculate R equivalent and C equivalent only। R equivalent C equivalent निकालना है तो बैटरी मिलेगा तो उसको वायर बना के कैलकुलेट कर लेंगे। इन सब के लिए नहीं, Q इनिशियल Q फाइनल इन सब के लिए नहीं, सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालने के लिए और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। पहले फॉर्मूला सब नोट कर लो, क्योंकि एग्जांपल्स में जैसे बताएंगे सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला पहले नोट कर लिए तो आगे बताएं। लिख लिए। देखो आगे के लिए सिंपल है, एक बैटरी, एक रेसिस्टेंस, एक कैपेसिटर।
स्विच बंद हो जाएगा, स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, इस पे चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम लोग को निकालना क्या है, चार्ज क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका नाम ग्रोथ ऑफ चार्ज की वैल्यू क्यों दिया गया, क्योंकि बैटरी जोड़ा हुआ है, पहले कोई चार्ज नहीं था, धीरे धीरे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए नाम ग्रोथ ऑफ चार्ज। नाम भी समझ में आया। अब देखो सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला, इनिशियल चार्ज, तो इसका स्टार्टिंग का चार्ज कितना था, 0 0। फाइनल, फाइनल मतलब लॉन्ग टाइम के बाद स्टेडी स्टेट, CV V करंट जाएगा नहीं, करंट जाएगा नहीं, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन ले गया, C। कैपेसिटर चार्ज का फॉर्मूला C CV इंटू V, सीवी स्टेडी स्टेट में CV। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है, नहीं टाउ का वैल्यू R इक्विवेलेंट कौन से दो पॉइंट के बीच में, देखो C सर के क्यू क्रॉस इनिशियल और क्यू फाइनल फिर से बताइए ना। इसको जब बंद किए, बंद करने के जस्ट पहले कैपेसिटर का चार्ज कितना था, 0 इनिशियल, ठीक। फाइनल, स्विच बंद हो गया, सर्किट कंप्लीट, लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पहुंचेगा तो कैपेसिटर अपने रास्ते से करंट पास होने नहीं देगा, तो आई का वैल्यू 0, आई इंटू आर, ये भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कौन लेके जाएगा, C। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, C पता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, कैपेसिटेंस C और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, C इंटू V, ठीक है। चलो टाउ टाइम कांस्टेंट, फॉर्मूला RC, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो पहला R इक्विवेलेंट, बोले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, C के क्रॉस जैसे कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का दोनों पॉइंट्स M और N निकाल लिए, चुन लिए दोनों एंड्स पे, तो इसमें से नहीं, अलग से बाहर दूसरे सर्किट से, इधर से देखेंगे एक आग मिला, ये वायर है, N पहुंच गया, सिर्फ एक रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट आर, R ठीक है। इसका नाम P बना लेते हैं, M और P के बीच में दूसरे सर्किट, एक C मिला, एक वायर मिला, सिर्फ C एक है, C, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, इस पे जो चार्ज Q का वैल्यू शुरुआत में 0 था, बाद में CV हो गया, CV होने में प्रैक्टिकली टाइम लगा 0.1 सेकेंड के आसपास, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। उस बीच में चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलेगा, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैपेसिटर के थ्रू चार्ज का फॉर्मूला, पहला इनिशियल चार्ज 0, सेकेंड फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज CV माइनस 0, 0 प्लस CV माइनस 0, T अपॉन टाउ, टाउ का वैल्यू R इंटू C, सिंप्लीफाई होने के बाद ये समझ में आ गया है। yes मतलब देखो टाइम के साथ वेरिएशन देखने का मतलब ये है ना कि हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। हम लोगों को देखना क्या है कि बस छोटे टाइम के साथ बोले तो हम लोगों को बस ये यहाँ ये देखना है कि
इनिशियल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज कितना है, टाउ कितना है, बस। और उसके अकॉर्डिंग बस एक फॉर्मूला के साथ वैल्यू पुट कर दो। चार्ज बढ़ेगा तब भी, चार्ज घटेगा तो भी, सर्किट नहीं समझ में आ रहा है उसमें चार्ज बढ़ेगा या घटेगा तो भी यही फंडा। तो इसी तरह से देखो एक और स्पेशल केस आता है। दो स्पेशल केस हम लोग इसलिए बता रहे हैं, ग्रोथ एंड डीके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलता है ना आपको, मैंने वैसे भी उठा लो जैसा कोई भी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, सपोज 80 से 85% क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल केसेस के होते हैं, ग्रोथ ऑफ चार्ज, डिके ऑफ चार्ज, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सेकेंड वन, डिके ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू घटेगा। कैपेसिटेंस C, रेसिस्टेंस R, इसको क्लोज कर देंगे t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। पहले का चार्ज Q0 माइनस Q0, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, स्विच बंद होने के थोड़े टाइम के बाद करंट फ्लो किया तो इसका चार्ज का वैल्यू घट गया, स्मॉल q माइनस q बचा, ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको निकालना है चार्ज q का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर्मूला अपने पास यही है, आपको पहले बताना पड़ेगा इनिशियल चार्ज कितना है एंड फाइनल चार्ज कितना है, और एक टाउ का वैल्यू। ये तीन वैल्यू निकाल के बताइए, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज एंड टाइम कांस्टेंट। बताओ इनिशियल, शुरुआत में कोई चार्ज है, Q0, फाइनल चार्ज लॉन्ग टाइम के बाद, Q, करंट ना, स्टेडी स्टेट करंट हाँ वो जी 0, 0, तो यहाँ करंट 0, इसका करंट भी 0 0, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर होता है, करंट 0 तो I इंटू आर भी 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो फाइनल चार्ज का वैल्यू 0। 0, अब जो भी चार्ज था सब खत्म। अब एक रेसिस्टेंस एक कैपेसिटेंस, तो आर इक्विवेलेंट भी आर होगा, फाइनल 0 कैसे आया? पहला तो ये देख लो कि बैटरी नहीं है, तो जो भी इसका चार्ज होगा सब के सब फ्लो करते हुए खत्म हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हो, दूसरा आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, इसके अंदर से करंट नहीं जाएगा तो यहाँ भी करंट नहीं, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, आई का वैल्यू 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल डिफरेंस 0, पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो Q का फॉर्मूला याद है, CV होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो Q का वैल्यू भी 0। ये वाला एक और समझा दीजिए। ठीक है, तो चार्ज ही नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म में बैटरी नहीं है तो चार्ज भी 0, सीधा। शॉर्ट फॉर्म में बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज का वैल्यू 0 डायरेक्ट, ठीक है। दूसरे फॉर्म में करंट नहीं जाएगा तो यहां भी करंट का वैल्यू 0, करंट का वैल्यू 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर 0, पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू 0, और इसके लिए तो वही V होगा। और Q का फॉर्मूला क्या था,
CV ना, V 0, तो C इंटू VB 0, फाइनल चार्ज भी 0 हो जाएगा, या शॉर्ट फॉर्म में सीधे बैटरी नहीं है तो फाइनल चार्ज 0 ही हो जाएगा। जितना भी चार्ज था इस रेसिस्टेंस पे होते हुए थे सब खत्म। अब फॉर्मूला, इनिशियल चार्ज Q नॉट Q नॉट प्लस फाइनल Q नॉट, एक मिनट, फाइनल 0 माइनस Q नॉट 1 माइनस E पावर में T अपॉन टाउ प्लस Q नॉट। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, एक Q नॉट माइनस Q नॉट इंटू 1 माइनस Q नॉट, माइनस इंटू माइनस प्लस, E बचेगा माइनस T अपॉन RC द वैल्यू ऑफ टाउ, ये दोनों कैंसल, Q का वैल्यू ये आ जाएगा, दैट्स Q नॉट E का पावर माइनस T अपॉन RC, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये दो केस स्पेशल है क्योंकि ये दोनों केस के बारे में बहुत ज्यादा अलग से क्वेश्चन भी खूब रहता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अलावा कोई जनरल केस, दस वोल्ट 10 ओम, कैपेसिटर C 5 वोल्ट 5 ओम, फाइंड चार्ज ऑफ C एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये स्विच है, इसको बंद कर देंगे t इक्वल टू 0 पे। सर्किट समझ में आ गया है? यस सर। चलो जल्दी से इसको बनाइए, ऊपर का फॉर्मूला भी नहीं मिटा गया, इसको सॉल्व करें उसके बाद।
देख पूरा प्रोसेस में दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे क्या करो, फॉर्मूला देखो। आप इसमें क्यू इनिशियल निकाल लेंगे, क्यू फाइनल निकालेंगे और टाउ का वैल्यू निकालेंगे, बस बाकी फॉर्मूला में डाल देंगे और कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो शुरुआत से चलते हैं। इनिशियल चार्ज कुछ तो नहीं बोला ना? 0 0 0, बहुत बढ़िया। फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज के लिए क्या मेथड सीखे थे हम लोग? ये दिए 0 जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल ना? यस ट्राई सर। करिए। एकदम सही। इसका वैल्यू 0 वोल्ट, इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0, इस पॉइंट का 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस इंड का 10 वोल्ट 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब हम लोग कौन सा सिचुएशन निकाल गए हैं? फाइनल स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट Current में कैपेसिटर से करंट जाता है या नहीं? नहीं नहीं। बहुत बढ़िया। ये करंट 0, ये करंट का वैल्यू 0, पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस में 0 0। 0 बहुत बढ़िया। तो ये 10 वोल्ट का है तो ऊपर वाला भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट ना? यस सर। यस ये सर वाला एंड भी 10 वोल्ट कैपेसिटर में एक 10 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू CV, यही था ना? तो कैपेसिटेंस C, V मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस। तो ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, डिफरेंस 10 माइनस 5 5, 5C दैट इज 5 CV। ये भी हो गया। इनिशियल फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। अगला टर्म क्या था बताओ? टाउ चाओ। फॉर्मूला आर RQ इक्विवेलेंट कितना आएगा? 20 15 15, Sorry, 20, 15 10, 5, 4 ऑप्शन। 15 sorry 5, 10, 15, 20। 15 वैसे गलत है, इसको भी ध्यान से बोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर 10 ही आएगा 10 हुआ सर। इसको वायर बना देंगे? यस सर। पोटेंशियल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो Ten वाला। वायर बना देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस यस सर। ये तो वायर बनाएंगे ना, ये शॉर्ट सर्किट, ये कोई काम का नहीं, सिर्फ एक बचेगा 10 ओम 10 वोल्ट और कैपेसिटर बचेगी एसी, सी होगा। आर C इंटू सी बोले तो 10C, 10 ओम इंटू सी। तो उसके बाद बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। इनिशियल 0, फाइनल का वैल्यू 5CV, 1 माइनस T अपॉन RC बोले तो 10C हो गया। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत हो गया है तो पूछिए इसमें। चलिए देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा लेंदी, एडवांस टाइप का।
That will be the last question. ठीक है, तो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एकदम वही होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे इन सब में क्या है, क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल, बस छोटा छोटा होगा, आपको अलग से सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू द 20 वोल्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टी से 0 या फिर टी? हाँ, क्लोज हुआ t इक्वल टू 0 पे, एकदम ये पुराना कंडीशन ही, t इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करंट टाइम के साथ क्यों बदलेगा? क्योंकि सर ऊपर से भी करंट फ्लो हो सकता है। क्या बदलता है देखिए, टाइम के साथ? पहले वहां से स्टार्ट करो। ये चार्ज। चार्ज। चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज टाइम के साथ बदलता है। लेकिन आपसे चार्ज पूछा गया या करंट? करंट। करंट। अगर बहुत क्यों बढ़िया। निकालें? तो पहले आपको ये कैपेसिटर वाला करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे चार्ज के बाद करंट? चार्ज निकालने तो आता है हम लोगों को, क्या करंट कैसे निकालेंगे? dq by dt। डी क्यू बाई डी टी, बहुत बढ़िया। तो ये तो लेकिन निकालना था नहीं, अपने को ये निकालना था। तो रिलेट कैसे होगा बताओ? ये निकालना था, रिलेट कैसे होगा? तो पहले क्यू निकाल लेंगे। सर इको आ रहा है। हाँ जी इको आ रहा है सर। बेटा, किसी का माइक ऑन होगा, फिर माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, हो जाएगा ना। व्हाट आई एम सेइंग कि देखो आईसी तो निकल जाएगा, लेकिन ये कैसे रिलेट होगा? देखो ये करंट मिल जाएगा, यस यस सर। ये दोनों कनेक्शन कैसा है बताओ? सीरीज पैरेलल? पैरेलल। 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 तो यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यस सर। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट।
ये तो मिल जाएगा। तो चार्ज अगर टाइम के साथ बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी टाइम के साथ बदलेगा, तो ये Yes. करंट मिलेगा 5 ओम का करंट, दोनों को ऐड करेंगे। और ये वाला करंट दोनों को जोड़ के, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता है, थोड़ा सा थॉट को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, देख लेते हैं। चलो यहाँ देखो, पहले चार्ज, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, टाइम कांस्टेंट। चलो बताओ तीन का वैल्यू। इनिशियल चार्ज 0। बहुत बढ़िया, फाइनल चार्ज 5 CV 5 CV into 1 minus e to the power इससे तो minus 2 करंट नहीं का जाएगा, ऊपर से जाएगा। इससे तो नहीं जाएगा, इस रास्ते से जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। टोटल कितना रेजिस्टेंस? 2 20। 20 ओम। 20 वोल्ट, 20 ओम, 20 वोल्ट, 20 ओम, सीरीज है ना दोनों। यस Yes, सर। sir. करंट, 1 एम्पियर। 1 1 एम्पियर। ampere. पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। 5 5 volt. वोल्ट। 5 वोल्ट। क्यू का फॉर्मूला CV। यस सर। 5 CV. बहुत बढ़िया, 5 CV। टाइम कांस्टेंट C इक्विवेलेंट, C अकेला ही है ना C। यस सर। 20. R इक्विवेलेंट, 20. थोड़ा सोचो। 5 होगा सर। Sir, 5 होगा 5 बस। होगा। 5 5 होगा। होगा। R इक्विवेलेंट कौन से दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है? C के क्रॉस दोनों पॉइंट। C के क्रॉस, बहुत बढ़िया। एक का नाम M बना देते हैं, दूसरे का नाम N बना देते हैं। तो इसका नाम भी N हो जाएगा, इसका नाम भी M हो जाएगा। तो M और N के क्रॉस 5। 5 ओम। चलो ठीक है, ये N है तो इसका नाम भी N। बैटरी को लेना होता है या नहीं? नहीं। 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 वायर बनता है, तो इसका नाम N, तो इसका नाम भी N, इसका नाम भी N। बताओ M और N के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? 2। 2 पैरेलल में। दो। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कनेक्शन। यस पैरेलल। Parallel. चलो बढ़िया। तो फॉर्मूला 15 into 5 by 15 plus R1 5. into R2 by R1 plus R2, तो 10 into 5 by 10 plus 15 by 5, 4. सॉरी 15 into 5 है ना, ये 15 into 5 by 15 plus 5 कितना आ जाएगा बताओ? 15 by 4. 15 by 4. 15 by 4। और C इक्विवेलेंट C, टाउ का वैल्यू समझ में आया? टाइम कांस्टेंट, यस सर। टाइम कांस्टेंट, इनिशियल चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज हो गया, टाइम कांस्टेंट, तीनों मिल गए। सर फाइनल चार्ज एक बार बता दीजिए। फाइनल चार्ज, तो फाइनल चार्ज कब देखते हैं बताओ? लॉन्ग टाइम के बाद। तो लॉन्ग टाइम के बाद इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, स्टेडी स्टेट। तो ये हटा दो इसको सर्किट से, करंट तो जाएगा नहीं, लेकिन करंट जाने का एक रास्ता ये है ना। तो बताओ इन दोनों का कनेक्शन, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, 15 और 5 20, 20 ओम। तो रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस IR 1 into 5 ओम, 5 वोल्ट। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, कैपेसिटेंस C, तो Q का फॉर्मूला CV, C into 5 वोल्ट, 5 CV। ये हो गया। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके चार्ज निकल जाएगा। बताओ Q का वैल्यू 5 CV 1. इनिशियल तो 0 था, इट इज डायरेक्टली 0.
टी अपॉन आर सी टाउ 15C फॉर ऊपर ठीक है ना। अब अपना पर्पस क्या क्या था वो याद करो। अपने को आईसी निकालना है, IC निकालना है, फिर I5 निकालना है, दोनों को जोड़ के I20 निकालना है। ठीक है, तो चलो पहला IC दैट इज dq अपॉन dt ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 5C भी चलिए कांस्टेंट 0 डिफरेंशिएशन माइनस साइन रहेगा, माइनस अलग कर देते हैं, e का पावर x, e to power x बहुत बढ़िया, और 40 अपॉन 15C इंटू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट -4/15 -4 अपॉन 15C, 15C C कैंसल, 5 3 आंसर माइनस माइनस प्लस 4V 4T अपॉन 15C करंट ऑफ कैपेसिटर। समझ में आया? नीचे 3 भी होगा ना कौन सा? नीचे में बाई 3 भी 3 होगा। 3 का। अच्छा बाय 3, बिल्कुल सही, डिवीजन में 3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला स्टेप I ऑफ 5 ओम। वोल्टेज नहीं। ठीक है, सेकेंड के लिए V of 5 ohm should be equal to potential difference of capacitor, और इसका फॉर्मूला था Q अपॉन C। V का फॉर्मूला Q बाय C, और Q का वैल्यू तो निकाले थे हम लोग, Q अपॉन C कर देंगे तो 5V 5V ऐसे, ये भी मिल गया। और ये 5 ओम का फॉर्मूला करंट I ऑफ 5 ओम इंटू Into 5 रेसिस्टेंस 5 I इंटू R 5 वोल्ट, फाइव फाइव कैंसल, फोर टी बाय 15 था, 4 भी होगा, पावर में 4t बाय 15C, ये भी हो गया इक्वेशन 2। लास्ट जो निकालना है फाइनली I ऑफ 20 वोल्ट, IC I प्लस ऑफ I5 5 ओम प्लस I ऑफ C, दोनों का वैल्यू पुट करना होगा। I of C 4V by 3 ठीक है। E का पावर वाले को अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं। एक V अलग है, माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, 4V by 3 माइनस V माइनस 4t बाय 15C, इसको अलग से सॉल्व कर दीजिएगा, इट विल बी V प्लस V बाय 3
फाइनल आंसर। मतलब देखो ये तो समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन बस लेंदी होता है, मेथड तो वही है।